भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पहली बार 2014 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी बनी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 2014 से और अब 2023 तक लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। चूँकि बल्लभगढ़ विधानसभा से मूलचंद शर्मा जो फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं वो 2014 में 19 अक्टूबर को पहली बार विधायक बने थे। उनसे बात कर लेते हैं। चूँकि मंत्री जी 9 साल आपके बतौर विधायक हो गए हैं बल्लभगढ़ से विधायक रहते हुए, कैसे देख रहे हैं इस कार्यकाल को 9 साल के को, और किस तरह से इसको अगर कामों की तरफ से विकास कार्यों के से जोड़ा जाए तो कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बल्लभगढ़ की जनता का धन्यवाद करूंगा कि बल्लभगढ़ की जनता ने मुझे विधायक 2014 में आज के दिन चुना और मुझे 53,000 मतों से मैं चुनाव जीता था। और बल्लभगढ़ के लोगों के कारण आज मुझे 9 साल पूरे हो रहे हैं। 2019 में मैं 43,000 वोटों से फिर चुनाव जीता और पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अपने बहुमत पर अपने दम पर सरकार बनी। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा में कहा वो करके दिखाया। और हरियाणा में कभी कल्पना में नहीं थी हरियाणा इतना विकसित प्रदेश बनेगा। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें या कृषि की बात करें या हाईवेज की बात करें, रेलवे कॉरिडोर की बात करें या भ्रष्टाचार ख़त्म की बात करें और योग्यता के आधार पर नौकरियों की बात करें, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो 9 साल का जो समय है ये ऐतिहासिक रहा। और ऐतिहासिक पल में कभी कल्पना में नहीं थी भाई इस तरह से प्रदेश में काम होगा, इस तरह प्रदेश में विकास होगा। और बल्लभगढ़ की ऐतिहासिक जो भूमि में जो हुआ, ऐतिहासिक लोगों का जो काम हुआ, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें। मैं जब बल्लभगढ़ का 14 विधायक बना, ना तो कॉलेज था, ना स्कूल था, ना सामुदायिक भवन थे, ना मिनी सेक्रेटरी था और पुल भी नहीं था। पुल भी गुड़गामा कैनाल, आगरा कैनाल पे पुल भी जो पूर्व की सरकार ने 2009 में उद्घाटन 8 में करे थे, वो पुल भी हमने बनाने का काम किया। आप पुल देखिए, आज 7 पुल बल्लभगढ़ में गुड़गामा कैनाल, आगरा कैनाल पे बने हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं। एलिवेटेड पुल बड़ा जो 200 करोड़ से है उसकी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, जल्दी उसका काम। रेलवे के 2 पुल हैं, रेलवे के सोना पुल है अपना मुजेसर का है, उसकी ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, उसका काम चलने वाला है। और दूसरा क्या है कि जो कॉलेज जहाँ हमने कॉलेज, जहाँ एक कॉलेज नहीं था, आज कॉलेज 1500 कॉलेज में बेटियाँ हैं। हमने 22-23 में जो कॉलेज के लिए 52 करोड़ की ज़मीन हमने HSIDC से ली है और 28 करोड़ की लागत से कॉलेज बनाने जा रहे हैं। आप देखिए, पानी की देखिए, रोड देखिए, पेड़ देखिए, शहर के सामुदायिक भवन देखिए, एक ने अनेक के काम ऐसे हैं जो कब कल्पना में नहीं थी। और हमने पूरी विधानसभा को जिस तरह के पानी 6-6 फुट पानी, 3-3 फुट पानी रहा करता था, सीवर की, पानी की, लाइट की निकासी सारी हमने की है। और पूरे शहर में ये तो नहीं कह सकता मैं सब कुछ ठीक हो गया, पर मैं ये कह सकता हूँ बल्लभगढ़ में कहीं पानी और सीवर कारण कोई आपको पानी भरा नहीं मिलेगा। 6-6 महीना तक लोग नहीं जाते थे, जोड़ों तालाबों में बल्लभगढ़ तब्दील था। तो सारे गुड़गामा कैनाल के रोड देखिए, आप आगरा कैनाल का रोड देखिए, ये सारी उपलब्धियां सब 9 साल में हुई हैं। ये उपलब्धियों का जब आप जिक्र करते हैं 9 साल में रही, तो लेकिन कई बार सवाल भी इन उपलब्धियों पर ही उठे। मेट्रो का आप बड़ा श्रेय लेते हैं कि बल्लभगढ़ तक मेट्रो आपके वक्त में आई, लेकिन जो विरोधी हैं या कांग्रेसी वो कहते हैं कि उसकी जो नींव थी वो कांग्रेस टाइम में रखी गई थी। हमने मान लिया, उन्हें नींव रखी और उसके पैसे हमारी सरकार आने के बाद पैसे दिए, रिकॉर्ड है, कोई प्रमाण है, कोई कहने की जरूरत नहीं। कोई मुहूर्त कर जाए कहीं हो नहीं हो, पैसे बजट में ना हो और उद्घाटन करके चला जाए, बिना पैसे के काम तो चलेगा नहीं। अब पहले के ये सारे काम पैसे से हैं। और एक मान लो आज में फरीदाबाद तक आई, फरीदाबाद से बल्लभगढ़ तक आई, आने पलवल तक जाने वाली है, पलवल से गुड़गांव तक जाने वाली है, ये सारे काम हैं। अब एयरपोर्ट के लिए अब एयरपोर्ट बनना है। कांग्रेस मित्र कहेंगे भाई ये भी हमने ही शुरुआत की थी।
तो मैं तो ये कहूँगा हमारे दोनों अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे जो लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद इस बात का करूँगा, जितना विकास कार्य बल्लभ नहीं पूरे फरीदाबाद में हुआ है। आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था। 2013 को अगर निकाल लो, 12 का निकाल लो, हालत की आपको पता है, मुझे पता है, फरीदाबाद के बच्चा को पता है किस हालत में था। इनके कहने से कुछ नहीं है। आज भी बीपीटीपी के जो सेक्टर हैं कहते हैं हज़ारों करोड़ रुपया लेके यहाँ से जो उनके सड़क का, सीवर का, पानी का था, जो विकास को गति दें, ईडीसी का पैसा था, वो सारा लेके दूसरी जगह ले गए। जो जानकारी मिलनी है, लोग कहते हैं भाई पैसे को उठा के दूसरे जिले में दे दिया। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी कांग्रेस पर, चूंकि भाजपा लगातार इस तरह का आरोप लगाती है कि क्षेत्रवाद था कांग्रेस की सरकार में। आप इसी से इसको जोड़ रहे हैं, ईडीसी और आईडीसी के पैसे को? नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है उसके। मैं नहीं कहा, आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो पैसे आए थे, जो दिए थे लोगों ने, वो पैसे हैं, कोई आरोप की क्या बात है। आप हुड्डा है, हुड्डा अब मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पैसा होगा उस ज़िले में रहेगा, उसको कोई निकाल नहीं सकता। उसी ज़िले में विकास में खर्च होगा, दूसरे में नहीं जाएगा। अब हरियाणा का पैसा एक दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जाएगा। उस प्रदेश का पैसा, ईडीसी का, आईडीसी का, रजिस्ट्री का पैसा कुछ परसेंटेज जो रखी है वो उसी ज़िले में होगा। क्या पहले ऐसा होता था कि दूसरे जिलों में लगता था? पहले कभी ऐसा कभी नहीं होता था। कभी ये तो उन्हें पूछ लीजिए आप। मेरे कहने की जरूरत, मेरे विवाद में मत जाइए आप मेरे समझ जाइए। आप हुड्डा ऑफिस में जाकर पता कर लो। चल मैं नहीं मानता, मान लो मेरे कहना है कि सारे आज फरीदाबाद 2013 का 23 के कितना बदलाव है, आप बता दो, आप बताओ ना कितना बदलाव, कितनी बड़ी क्रांति है। मंत्री जी, बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास भी निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहनी है। लेकिन कोई अगर मन में कोई कसक ऐसी जो काम पूरा एक सपना हो और वो पूरा ना हुआ हो इन 9 सालों में? मेरे कोई कसक नहीं, अब तो काम पूरे कराने। मेरा जो मैंने मांगा, जो मैंने विकास घोषणा की और जो अपने मन में थी, वो सब काम हम 2024 तक उनको चुनाव से पहले पूरा करेंगे। और नहीं होंगे तो उसके साल 6 महीने बाद पूरे हो जाएंगे। अपना कोई काम हमेशा चलेंगे, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं कहता हूँ इसके बाद काम नहीं होंगे। मैं सेक्रेटरीट की बात करूँ, सेक्रेटरीट भी आज़ादी के बाद बना है। आज 72 कॉलोनी थी, वो पहले थी। आपने काम कहा, लोग 92 में एक्सपायरमेंट थी, लोग हाहाकार करें। 72 कॉलोनी को डीनोटिफाई कराया, डीनोटिफाई निगम में पास कराया, निगम पर विकास को गति देने, वो भी तो काम था। लोग हाहाकार थे, लोगों को मकान की पता नहीं, मकान रहेगा नहीं रहेगा, तोड़ फोड़ होगी नहीं होगी। आधे आदमी डरते थे, यार मकान तो बना लिया, हुड्डा के नोटिस आते थे। कोई ऐसा नहीं है जो काम जो मन में सोचा काम किया है। और काम करने से मन में संतुष्टि। भाई अपने 9 साल में हमने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। काम में कहना आरोप लगाना बहुत आसान है। हमने अपने 9 साल के प्रयास में जो काम हमें मिला, हमने उस काम को प्रयास। आप 9 साल में देखो ना, हाईवे देखो, आप दिल्ली आगरा 19 नंबर हाईवे देखो, ये भी अभी हुआ है। रेल के लोग बात कर रहे हैं, ये सब खाते में डाल ले। कोई बम्बे एक्सप्रेस जा रहा है, इसको कोई खाते में डाल ले। बम्बे एक्सप्रेस जो आज जयपुर जाते हैं, मेरे मित्र गाड़ी में तो बैठ के कहते हैं भाई मनोहर मोदी की सरकार में रोड तो बढ़िया बने, पर बाहर आते ही बुराई करते हैं। जब क्यों नहीं कहते, जब जयपुर तक जाते हैं, जब जाते हैं गुजरात तक जाते हैं, जब क्यों नहीं याद करते। अब जेवर एयरपोर्ट एलिवेट पुल जा रहा है, ये भी नहीं करा होगा, उसकी बात याद करते हैं। हाँ भाई पुल बहुत बढ़िया बना। जब किसानों को 2.5 करोड़ रुपया दे रहे, जब भी कहते हैं भाई किसानों को पैसा बहुत दे रहे हैं। अपने अतीत को याद करें, क्या पैसे दिए चंदावली के लोगों को, ये हमारी सरकार ने दिए थे, उन्हें नहीं दिए। आप कांग्रेस पर लगातार तंज भी कस रहे हैं विकास कार्यों को गिनाते हुए, लेकिन ये कई बार जनता का जो सीधा जुड़ाव रहता है उसमें एक चीज़ आती है कि नौकरी लगवाना। कांग्रेस सरकार में जिस तरह से नौकरी लगती थी, लोग संतुष्ट भी होते थे कि हाँ नौकरी लगी हैं, लेकिन आप नौकरी नहीं लगवा पाए। कई लोग आपसे मुलाकात भी करते रहे। नौकरी आज भी उतनी लग रही है, आज उससे ज़्यादा नौकरी है। आज मेरी नौकरी लेंगी, पर्ची से नौकरी नहीं है। आज नौकरी की पीड़ा ये है कि चाहते लोगों को नौकरी है, आम व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, पढ़ा लिखा बच्चा है, जो मेरिट योग्यता के आधार पर नौकरी है। आज उनको जो मिलती हैं जो नौकरियां, उनको योग्यता के आधार पर हैं। आज मैं बल्लौड़ में से, मैं तो बल्लौड़ के आज मेरे 4th फ्लोर पर 9 बच्चे हैं, कभी थे ही नहीं, कभी उनकी कल्पना में नहीं थी। कोई मान लो 40 साल से अपने शहर में रह रहे हैं,
कभी उनको नौकरी नहीं लगी। आज उनकी नौकरी है, 9 साल में 1 लाख के आसपास ज़्यादा नौकरी दी गई है। उससे पहले बताओ कि नौकरी, हम तो खुश हैं। पर परेशानी ये कि जो रिश्ते नाते, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, वो सब खत्म हो गया। आज चहेते नहीं लग सकते। आज चहेतों को नौकरी, जो कहा करते, शोर मचाया करते थे, लोग कहते डिब्बा यही भर देगा भाई, पर सरपंच का छोरा यही दे देगा जी पटना जी काम की वोट। आज ये कहते हैं फलाने का छोरा लगा, हाँ जी योग्यता पे लगा है, योग्यता के आधार पे पढ़ा लिखा छोरा है, उनका नंबर नहीं आया करता था। आज लोग कहते तुम्हारा क्या एहसान है, आज भी कहते हैं तुम्हारा क्या एहसान है पढ़े लिखे। हाँ, हमारा एहसान ये है, हमने भ्रष्टाचार की कड़ी को ख़त्म किया है। उनका नंबर तभी आया ना जब उनको रोका है। जब पर्ची वालों को नहीं रोकते तो उनका सिलेक्शन कैसे होता। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये कहते हैं भाई, पहले शोर मचाया कर, आज नौकरी जाते हैं, चुप ज्वाइनिंग कर लें, ज्वाइनिंग कर घर जाए। पहले मोहल्ले में नौकरी लगती थी, ढोल बजा करते थे, फिर माला घड़ा करती थी, फिर कहते थे भाई फलाने लगाया, फलाने मंत्री लगाया, फलाने विधायक लगाया। वो काम खत्म हो चुका। ये तो रही नौकरी की बात, लेकिन मंत्री जी, चूँकि आपकी भाजपा की सरकार, आप खुद तमाम जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करते हैं, लेकिन आपका अगर विधानसभा की बात करें तो बस अड्डा, जिसे आप इंटरनेशनल स्तर का बनाने के लिए आपने घोषणा की, इसके साथ साथ में एलिवेटेड जो 200 करोड़ रुपए आपने सीएम साहब से मंजूर कराए, मुजेसर के आरओबी की बात करें, रेलवे ओवरब्रिज आप बनाने की बात करें, सोहना को आप विस्तार देने की बात करें, ये ऐसे काम हैं जिनको विपक्ष भी मुद्दा बना सकता है चुनावों में, क्योंकि ये काम पूरे नहीं हुए, आपने घोषणा जरूर की। ऐसा है, जिस किसी प्रोजेक्ट में ज़मीन लेने आज एक बार नहीं कर सकते हम। आज हमने स्टायर वार वाले कंपनी मालिक से ज़मीन ली है, आज धक्काशाही नहीं कर सकते और उसको कई बार समय दिया जाता है। उससे जिस स्टायर वार के मालिक ने हमें ज़मीन दी है और ज़्यादा फार्म उससे ज़मीन ली है, आज ज़मीन दे दी है, आज क्या मुद्दा बनाएंगे, काम चालू होगा। ज़मीन पीडब्ल्यूडी के नाम हो चुकी, पीडब्ल्यूडी के नाम ज़मीन हो चुकी, ज़मीन उनसे ज़मीन परचेज की रजिस्ट्री कराई है। जहाँ राम मुजेसर वाला हमने ही तो करी थी घोषणा, कौन सा करा था, हमने ही कहा था हम करेंगे, उनसे तो कभी नहीं कहा, हमने तो खुद ही कहा था ही काम करेंगे। उन्हें तो एलिवेटेड की कल्पना नहीं थी, उन्हें तो किसी पुल की कल्पना नहीं थी। भाई हमने कहा ना, अपना काम हमने ही कहा है हम करेंगे। दूसरा मुजेसर का पुल था, आज 5 एकड़ लंबा मुजेसर का है, टैक है। हमने कंपनी मालिक से ज़मीन करी, मीटिंग रही और उससे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, मनाते रहे, करते रहे। आज उन्हें ज़मीन हमको दी है। ज़मीन एक बार हो गई, सड़क वो बनेगा। मान लो ये काम क्या है कि जो काम है ज़मीन लेके पीडब्ल्यूडी के नाम है, वो ज़मीन लेके हमारे काम आएगी, हम पुल बनाएंगे। पुल बना के बाद एलिवेटेड पुल का टेंडर भी हो गया है, टेंडर होने के बाद प्रक्रिया काम चालू हो जाएगा। होने में काम की शुरुआत होना, एक काम में शुरुआत होना समय लगता है, तपस्या लग जाती है। लेकिन सर बस अड्डा तो आप चूँकि बल्लभगढ़ के परिवहन मंत्री भी हैं और विधानसभा में आपकी में बनना है, घोषणा पुरानी है लेकिन काम शुरू तक नहीं हुआ। हाँ, बस अड्डे के 2 बस अड्डों पे हमारा है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। हम प्राइवेट पार्टनरशिप पे इसको बनाने जा रहे हैं। सरकार कोई रख रखाव इतनी बड़ी 18 एकड़ में जब मॉल्स हैं, होटल हैं, उस पर 350 करोड़ का बजट आता है। अब इस तरह के 5 हैं जिसको हम बना रहे हैं। मैंने तो कहा था, कोई लोगों ने थोड़ी कहा, मैंने कहा था बनाएंगे। मैंने कहा है, अपना बल्लौड़ का है, गुड़गांव का है, सोनीपत का है, कुरुक्षेत्र का है। हम प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाना चाहते हैं। किस तरह के जहाँ लोगों को सुविधा मिले, लोगों की साफ़ सफाई मिले, लोगों को बढ़िया बस स्टैंड मिले, लोगों को आवागमन मिले, लोगों बढ़त बना दिया, साफ़ सफाई की सुरक्षा ना हो। उसमें क्या है कि इसलिए उसे बनाएंगे कि उससे क्या कि लोगों को लाभ मिलेगा, आम जनता को लाभ मिलेगा। और हमने तो अपनी ही लाइन खींची है, हमने किसी नहीं कहा। कोई आदमी कहते हमने कहा, तुमने क्या कहा, मैंने तो किया है, मैं तो और भी कुछ कहूँगा, कहीं यूँ भी पूरा नहीं हुआ, मैं तो और भी करने जा रहा हूँ। मैं तो ये भी कहा वीटा प्लांट को यहाँ से निकालेंगे, 18 एकड़ ज़मीन को वापस लेंगे, 18 मिल्क प्लांट को वापस करेंगे दूसरी जगह। तो प्रोसेस चल रहा है, समय लगता है किसी प्लांट को निकालना, उठाना, ज़मीन लेना, ज़मीन नहीं मिल पाना, उसको भी निकालेंगे, बाहर करेंगे। कि हम चाहते हैं 16 एकड़ जिसमें स्कूल बने, स्टेडियम बने, दशहरा मैदान बने। इस तरह की ज़मीन है बहुत ज़्यादा कि हम चाहते हैं बल्लौड़ बढ़ रहा है और बल्लौड़ के 5 एकड़ का ग्राउंड भी हो जिसमें बच्चे खेले कूदें।
ये सब सारे हमने ही कहा था, हम ही इसको पूरा करने जा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा था। लोग तो गली से, लोग तो सीवर की लाइन जूझे, लोग पानी के, हमने तो लाइन खींची है, लोग वहीं से पूरे थे। जब आप थे, आप कॉलोनी की डिमांड करे थे, आपके लोग कॉलोनी पास करा दो, सड़क जरूरत नहीं, सीवर की जरूरत नहीं है, कॉलोनी निकाल दो। हमने कॉलोनी भी निकलवाई, हमने पास भी कराई, हमने रोड भी बनाई, हमने सीवर गिराई, लाइट भी लगवाई, हमने सब किया, हमने कॉलेज बनाया। लोग सड़क मांग रहे थे। आंटी जी, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप विकास की बात कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मनोहर लाल के नेतृत्व में आप पूरे प्रदेश की उपलब्धियां गिनवा रहे हों या बल्लभगढ़ की, 2024 आने वाला है, लोकसभा चुनाव है, उसके बाद में आपके विधानसभा के चुनाव होने, क्या लगता है आपको 2024 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा, क्या इनके विकास जो आपने कराए हैं इन पर ही आप वोट मांगने की जाएंगे? नहीं, फरीदाबाद के लोगों को जिस विकास में गति में लाभ मिला है, फरीदाबाद के लोग आज महसूस करते हैं कि अगर हरियाणा में है तो फरीदाबाद की सरकार है। ऐसा महसूस पहली बार हुआ है कि फरीदाबाद में ऐतिहासिक विकास, आप जहाँ खड़े हैं, मैं फरीदाबाद की बात करूँ, मैं तिगाम की बात करूँ, मैं बड़खल की बात करूँ, आप देखिए ना पहले क्या हुआ, आज विकास हुआ है। और विकास पे फरीदाबाद के लोग चाहते हैं कि आज अपनी सरकार महसूस करते हैं। पहले सरकार तो हरियाणा में थी, पर सरकार में क्या है कि जिस तरह से काम फरीदाबाद का होना चाहिए, फरीदाबाद ने सबको दिया है। फरीदाबाद ने सबको दिया। फरीदाबाद की धरती को जिसने कहा है उसको हर एक को लाभ मिला है, हर व्यक्ति को लाभ मिला है, चाहे उद्योग हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सबका पेट पालन पोषण किया है। और उस धरती का जो आज भारतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल का गुर्जर जी के नेतृत्व में आज फरीदाबाद में जिस तरह का विकास हुआ है, कभी कल्पना में नहीं थी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से 2024 में अब दावा कर रही है कि वो अपने दम पर सरकार बनाएगी, चूँकि इंडिया गठबंधन में वो आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा में नहीं गिन रहे हैं, इनेलो शामिल नहीं की है, वो अपने दम पर कह रहे हैं, दावा उनका ये है कि खुद सरकार बना लेंगे, फिर आपके विकास के जो तमाम जो काम है वो कहाँ टिक पाएंगे? नहीं, वो तो 52 साल से राजी कर रहे हैं। हमने कब कहा? हमारे तो पहली बार बनी है। हम तो पहले भी कहाँ टिके हुए थे, वही टिके हुए थे भाई। 1 नवंबर 1966 थे, हरियाणा चौधरी लाल जी को निकाल दीजिए, वही लोग रहे हैं। चौधरी बंसी लाल रहे, चौधरी भजन लाल रहे, इन लोगों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा रहे हैं, यही मुख्यमंत्री। हमने कब कहा टिके? वो शुरू से ही लोगों ने वोट दिए, वो काम करने को समय दिया था। आज लोग तुलना करेंगे ना भाई, पूर्व की सरकार में ये मुख्यमंत्री रहे, आज बीजेपी का मुख्यमंत्री है, पहले क्या हुआ, आज क्या हुआ। लोगों ने कब कहा? लोगों ने तो वोट दिए। 52 साल से दे ही रहे हैं इनको लोग, कौन मना कर रहा है? आज टिकने की आज क्या बात करते हैं भाई, हम सरकार बनाएंगे? पहले भी सरकार बना दी, 5 में भी सरकार इनकी, 2009 में भी सरकार इनकी थी। इनकी कब सरकार? 51 में भी सरकार इनकी थी, इन्हीं की थी सरकार, इन्हीं की सरकार थी। आज कौन सा परेखा पे सरकार ने जब काम नहीं करा तुमने, जब भी तो लोगों ने चेंज किया आपको, जब भी तो लोगों ने चेंज किया भाई, तुमने काम नहीं करा, आज बीजेपी को दिया। लोग तुलना कर लेंगे आपस में, इनने क्या करा, इनने क्या करा, लोग तुलना करते हैं, तुलना करके वोट देते हैं कि कब्जे, कोई प्लॉट पे कब्जे हों, इस तरह के हों, बता देंगे लोग। लगता है आपको तीसरी बार में, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की एक बार फिर बनने जा रही है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, हरियाणा के लोग कह रहे हैं, हरियाणा का आम व्यक्ति कह रहा है, गरीब व्यक्ति कह रहा है, चौराहे पे कह रहा है, चौक पे कह रहा है कि हरियाणा बीजेपी की सरकार। जो आपने जिक्र किया था, पहले कहा था कि भाई लोग कहते हैं नौकरी नहीं लगी, 1 लाख नौकरी लगी 1 साल में। जो लोग, जिन लोगों को लाभ नहीं मिला, जो लोग चाहते हैं मेरा बेटा लगना चाहिए, उन लोगों, वो लोग बहुत परेशान, वो शोर मचाते हैं जब भाई सरकार बदलेगी। अरे वोट तो लोग देंगे भाई, वोट वो एक, हर व्यक्ति की एक वोट है, हर आदमी की अपनी वोट है, लोग वोट देंगे। गरीब की वोट की ताकत इतनी है, पैसे वाले की ताकत है, अफसर की है, जो आदमी गांव में मजबूत है उसकी वोट एक है। आम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता ज़्यादा है, बोलने वाले की वोट एक है, ना बोलने वाले की वोट एक है। तो मेरा ये कहना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनेगी जो काम हुए हैं, और काम मैं क्या सब कुछ हो गया, काम तो चलेंगे, सारे जीवन चलेंगे। पर आज लाइन से मैं कहता हूँ बल्लभगढ़ में आज विकास कहते हैं भाई ये काम होगा, आगे चलिए, अब गति दूसरी है। आज पर आप गली की बात नहीं है, अब शहर को सजाने की बात है, कैसा पेंट हो, कैसी घास हो, कैसा पार्क बने, कैसे स्टैचू बने। पर लोग पानी के लिए, सिर्फ पानी के लिए आज भी हैं, पर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, लोग आगे गति की बात करेंगे। तो लोग क्या है कि अब गति की, वहीं सड़क पे पानी पे वहाँ से निकल नहीं पाते, पानी नहीं, सड़क नहीं, सड़क टूट गई, बनी टूट गई।
कि लोगों को एक गति मिलेगी, लोग आगे विकास की गति की बात करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जो पिछले 9 साल से बल्लभगढ़ से विधायक हैं, चूँकि 9 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। उनका दावा यही है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार न केवल केंद्र में बल्कि प्रदेश में इसलिए बनेगी, बहुत सारे विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में हुए हैं, चाहे नौकरी की बात करें। और बड़ा दावा इस बात को लेकर बल्लभगढ़ के लिए कि बल्लभगढ़ की जो समस्याएँ थी, जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें, वो पूरी हो चुकी हैं। अब उससे आगे बल्लभगढ़ को कैसे सजाया जाए, अब इस पे काम किया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।